बैन का गला बनाना हो तो हम कटिंग कैसे करेंगे। देखिए अब तक की सारी कटिंग जो थी फ्रंट के हिसाब से थी, क्योंकि बैक गले ब्रॉड थे। अब ये कस्टमर है, इसमें बैन है, तो मैं आपको बैन की कटिंग भी दिखाऊंगी और उसको हम कैसे चढ़ाते हैं वो चीजें भी आपको स्टिचिंग टिप्स में देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए, हम ये देखते हैं कपड़े में कि कपड़े में रुख तो नहीं है। इस कपड़े में रुख है, इसलिए मैंने इसको बीच से सेंटर से कट करके और पलट के एक तरफ चलता हुए रुख में इसको बिछा लिया है। बैन कॉलर के सूटों में क्या करेंगे, हम पीछे वाला सूट 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे और उसके बाद हम आगे वाले पल्ले को नीचे सेट करेंगे, यानी कि बैक का पल्ला 1 इंच ऊपर की तरफ सेट करना है। इस बैन का, कॉलर का या बंद गले का जब भी हम शर्ट बनाएंगे या ड्रेस बनाएंगे तो हम तीरे के अकॉर्डिंग चलेंगे। तीरा मीन्स यहाँ से यहाँ तक, कंधे को हम तीरा कहते हैं और शोल्डर भी कह सकते हो आप। तो इसका हम हाफ लेंगे, जितना भी हमारा तीरा होगा उसका हाफ। तो कस्टमर का जो तीरा है वो 7.5 है, यानी कि 15। तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह। बैक पीस हमने 1 इंच ऊपर की तरफ लगा रखा है, थोड़ा सा नीचे सरकाती हूँ ताकि आपको नजर आए इस तरह। तीरा लेने के बाद नंबर आता है आर्मोल का। देखिए आर्मोल के लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बताए भी थे। जितना तीरा होगा आप उससे आधा इंच ज्यादा भी ले सकते हैं और अदरवाइज आप इस तरह अपने आर्म होल को नाप सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, और उसका हाफ ले सकते हैं। तो जो कस्टमर का आर्म होल है वो 8.5 है, तो हम यहाँ से 8.5 लेंगे इस तरह। इसको हम इसमें मिला देंगे ऐसे और ऊपर से 0.25 इंच डाउन कर लेंगे, जैसे हम बाकी के सूटों में करते हैं इस तरह। ठीक है, बैक का हिस्सा हमने तीरे के हिसाब से ले लिया, पर ये देखिए जब यहाँ आएगा तो ये कहाँ आएगा, यहाँ, यानी कि हमें आगे की छटाई करनी होगी। छटाई आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप अपना फ्रंट भी साथ में नाप लीजिए, जितना भी आपका फ्रंट होगा इस तरह। तीरे जो भी बैन कॉलर के होते हैं उसमें फ्रंट का हाफ प्लस आधा इंच, क्योंकि वो गले बंद होते हैं आगे से भी और पीछे से भी, तो हम उसमें आधा इंच प्लस करके चलेंगे। और या फिर आप सीधा सीधा एक मेथड ये भी है, 0.25 इंच यहाँ से जैसे डाउन करते हैं वहीं हम 0.25 इंच यहाँ आएंगे इस तरह और इसको इसमें मिला देंगे ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं कि हमें कमर कहाँ पे लेनी है। कमर लेने का वही तरीका, यहाँ से आप चेस्ट पॉइंट पे आएंगे अपने, इससे 4.5 इंच नीचे कमर होती है आपकी। कस्टमर की 15.5 पे है, तो हम ऊपर से इस तरह 15.5 पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद अगला निशान हिप्स का होता है। हिप्स के लिए देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। वैसे स्टैंडर्ड साइज जो होता है, यहाँ से जितनी आपकी कमर होती है उतनी यहाँ से आपकी हिप्स होती है। ये स्टैंडर्ड साइज है। कस्टमर की 15.5 ही है तो हम वहीं चलेंगे, 15.5 है तो हम 16 पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और हमें तीनों जगह मिल गई है। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो फिटिंग आपके लिए खेल बन जाएगी। जी हाँ, देखिए फिटिंग, बेस्ट फिटिंग के लिए क्या होता है कि प्लेटें डालनी आनी चाहिए। जैसे ही आपको प्लेटें डालनी आ गई, आपकी ड्रेसेस की लुक कई गुना बढ़ने वाली है। और प्लेटें बिल्कुल आसान होती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है और कितनी प्लेट डालनी है, क्योंकि प्लेटें हर बॉडी में अलग अलग नाप से होती है। तो चलिए चलते हैं प्लेटों के निशान की तरफ। सबसे पहले
देखिए यहाँ का कपड़ा, ये कपड़ा हमारी लुक को बहुत ज्यादा खराब करता है। बाजू के नीचे जो कपड़ा इकट्ठा होता है वो, उसका खत्म करने का तरीका मोटा प्लेट। मोटा प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने चेस्ट पॉइंट पे आएंगे इस तरह। जितना भी आपका चेस्ट पॉइंट है उससे आप आधा इंच यहाँ पे रख लेंगे नीचे की तरफ। जैसे कस्टमर का 12 इंच का है तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 12 इंच पे, ठीक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी ब्रेस्ट का गोलाई में नाप कितना है। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है, जैसे इस तरह मान लीजिए मेरी 37 है, यानी कि 37 के बीच में मैं डॉट लगा दूंगी, यानी कि फुल ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा हमें यहाँ लेना होता है। 37 है तो 3.7, ठीक है। 35 हो तो 3.5, आप बीच में डॉट लगा दिए और उसको नाप को यहाँ रख लीजिएगा इस तरह। ये आ गया हमारा सबसे जरूरी चेस्ट पॉइंट का नाप। चेस्ट पॉइंट से 2 इंच ऊपर की तरफ मोटे की साइड हम निशान लगा लेंगे एक ऐसे, और इसको हम इस मोटे में मिला देंगे ऐसे। ये आ गई हमारी मोटा प्लेट इस तरह ऐसे। इस मोटा प्लेट के फायदे, नंबर 1, आपका गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोटा प्लेट नीचे की तरफ खींच लेती है तो गला प्रॉपरली सेट होगा। नंबर 2, आपकी बाजू नहीं गिरेगी यहाँ से, क्योंकि जैसे ही ये इस चीज को आगे की तरफ खींचती है बाजू सेट हो जाएगी। नंबर 3, आपका मोढा लूज नहीं रहेगा। अगर किसी बहन का मोढा लूज रहता है तो वो प्रॉब्लम भी ये मोटा प्लेट खत्म कर देगी। तो इसको डालने के कई फायदे होते हैं। अब चलिए बैक प्लेट की तरफ। बैक प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, उसी प्रकार ऊपर से आएंगे जैसे हम आगे आए थे चेस्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से हम अपना चेस्ट पॉइंट लेंगे इस तरह, और उसी प्रकार हम गैप लेंगे जो हमने गैप लिया था 3.7 वाला। चेस्ट पॉइंट से 8 इंच हम नीचे की तरफ आते हैं ऐसे, और यहाँ भी हम 3.7 का नाप लगा लेते हैं इस तरह। और ये हो गई हमारी बैक प्लेट इस तरह। ये बैक प्लेट क्या करती है, आपकी कमर में पीछे यहाँ पे जो कपड़ा होता है इस जगह, उसको ये खत्म करती है। यानी कि पीछे से आपकी बैक की लुक बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। आगे से आपकी आर्मोल के नीचे वाली लुक बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। बस यही तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती है दोनों ही जगह। अगर आप प्लेटें डालेंगे तो आपकी ये सारी दिक्कतें खत्म होने वाली है। चलिए जी, प्लेटों के बाद अब आ जाते हैं हम फ्रंट वाले मुड्डे की गोलाई की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगर आपकी शर्ट मतलब फ्रंट के हिसाब से कटिंग है या बैक के मतलब तिरे के हिसाब से कट है, फ्रंट की शेप सेम रहेगी, केवल बदलेगी बैक वाली। वो कैसे, देखिए हम यहाँ से अब हमें अपने आगे वाले जो हमने तिरछा किया था ना फ्रंट के हिसाब से, उस पे आएंगे 2.5, यहाँ बीच में आएंगे 1.5, और इस साइड जाएंगे 2.5 इस तरह, और इसको इस तरह शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी मुड्ढे की शेप। अब बैक के लिए हम क्या करेंगे, बैक के लिए हम इसको हाफ करेंगे, और यहाँ से अब देखिए जो हमने आगे वाले जो मुड्ढे की कटिंग की है उसमें यहाँ से हमने 1.5 लिया है आगे वाले हिस्से से, ठीक है। पर जो बैक की करेंगे तो उसमें हम बैक वाले हिस्से से 2 लेंगे। यहाँ से ये बैक वाले का जो निशान है इससे 2 इंच ऊपर आएंगे यहाँ पे, और फिर हम इसको इस तरह करते हुए जो हमारा ये नाप होता है ब्रस्ट वाला उसमें मिला देंगे इस तरह। देखिए इस वाले जो बैन वाला हुआ कॉलर बंद वाले की ये चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, बैक वाली यहाँ से थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़ी हुई होती है, क्योंकि वहाँ गला नहीं होता है। पीछे गला नहीं होने से हमें ये चीज थोड़ी सी ऊपर की तरफ लेनी पड़ती है, ताकि हम इस तरह हाथ करें ऐसे तो यहाँ पे खिंचावट ना आए,
ठीक है, पीछे की तरफ, क्योंकि गला नहीं है वहां, तो प्रॉपरली हम इसकी छटाई को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। और अब हम लगाते हैं अपनी जगहों पे निशान। जो ब्रेस्ट है जैसे आपकी, उसमें आप 3 इंच जोड़िए, कमर है उसमें 2 इंच जोड़िए, और हिप्स जितनी भी है उसमें आप 2 इंच जोड़िए। उनका चौथा हिस्सा आप यहाँ निशान लगाइएगा, तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो हमने कमर में जोड़ा है उसमें हमारे पीछे कमर प्लेट भी, जो बैक प्लेट है वो भी इंक्लूड है। आप अगर फिटेड पहनते हैं तो हमारा ये नाप चलेगा, और थोड़ा लूज पहनते तो एक पैर लूज कर लीजिएगा। कस्टमर का जो नाप है वो उनका तैयार नाप है मेरे पास। यहाँ से जो है 21 इंच का है, यहाँ से 9.25 है, और यहाँ से 22 यानी कि 11 है। इस तरह हम अपने नाप को रख लेंगे और इससे शेप दे देंगे। शेप देने के लिए वही चीज, ऊपर की तरफ गोलाई करके हम इसको इस तरह, और हिप्स में हम इसकी गोलाई को नीचे की तरफ कर देंगे ताकि हमारे यहाँ चाक पे चोंच ना आए, इस तरह। ठीक है, ऐसे। और अब हम इसकी कट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बैक में 1 इंच बड़ा था, तो हम पहले फ्रंट के वाले की करेंगे इस तरह, अब हम बैक वाले की करेंगे ऐसे। उसके बाद हम इसको इक्वल करते हुए बैक से कट करेंगे। अब हम इस आगे वाले पीस की इक्वल इस तरह कटिंग कर देंगे अलग से ऐसे। और जितना भी हमें कपड़ा रखना है, 2 इंच का, 2.5 इंच का, उतना कपड़ा रखते हुए हम इसको इस तरह शेप दे देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई हमारी शर्ट की कटिंग। नीचे देखिए, मर्जी है आपकी, आप स्ट्रेट जाना चाहते, ये लाइन जाना चाहते। ये कस्टमर ये लाइन पहनती है, ऊपर इनके यहाँ 11 है, नीचे ये 26 पहनती है, यानी कि 13। तो हम यहाँ से 13 पे जाएंगे इस तरह, और यहाँ शेप दे देंगे इसको ऐसे। हम इस तरह हर ज्वाइंट पे टुक्के लगा लेंगे। और चलिए चलते हैं, अब हम इसको बैन बनना है। बैन भी इसका स्लीपिंग वाला बैन बनना है, यानी कि जो इस तरह नीचे की तरफ जैसे गले की तरह लुक देता है, वो खड़ा बैन नहीं है। इस तरह का बैन इस पे बनेगा, वो आपको मैं किसी रील में दिखाऊंगी। जब भी हम तीरे के अकॉर्डिंग करते हैं तो केवल हमारा इस मोढ़े वाली ही चीज में चेंज होता है, बाकी लगभग बराबर होती है। अगर देखिए कुर्ता, पट्टी और बैंड, कॉलर, ये गले हल्के से लूज, मतलब ये सूट हल्के से लूज हो सकते हैं, उनके लिए आप एक पैर बाहर से सिलाई लगा लीजिएगा, तो आपकी वो चीज भी खत्म हो जाएगी फिटिंग वाली। तो चलिए मिलते हैं इसकी छोटी छोटी रीलों के साथ, जो कटिंग और स्टिचिंग की होने वाली है।